हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले को डिस्कस करने वाले हैं जो स्त्रीधन से रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि पत्नी की प्रॉपर्टी पर, जिसे हम स्त्रीधन कहते हैं, उस पर पति का कितना अधिकार है। अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन की डेफिनेशन को क्लियर किया है। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो स्त्रीधन के कैटेगरीज में आती हैं? क्या कोई पति अपनी पत्नी के स्त्रीधन को इस्तेमाल कर सकता है? क्या पति का अपने पत्नी के स्त्रीधन पर कोई अधिकार भी होता है? क्या वो अपनी पत्नी के स्त्रीधन को अपने कस्टडी में लेकर उसे कंट्रोल कर सकता है? और अगर वो पत्नी की प्रॉपर्टी को खर्च भी कर दे तो क्या कोई उसकी लीगल लायबिलिटी है उस स्त्रीधन को लौटा देने की? तो इसी सभी पॉइंट्स को हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम है माया गोपीनाथन वर्सेस अनूप एसबी। इस केस में एक पत्नी द्वारा अपने पति और सास के खिलाफ फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। पत्नी का कहना था कि शादी के समय पर उसके पिता द्वारा 89 गोल्ड क्वाइंस उसे दिए गए थे और शादी के बाद उसके पति को 2 लाख रुपए का चेक दिया गया था। इस केस में पत्नी द्वारा ये आरोप लगाया गया कि शादी के पहली रात ही पति ने पत्नी से उसके सभी गोल्ड की चीजें जो थी, उसके जो गोल्ड कॉइन्स भी थे, वो सभी चीजें, उसका जो स्त्रीधन था वो सब ले लिया गया था, ये कहते हुए कि उसे सेफली रखा जाएगा और उसे अपने कस्टडी में ले लिया गया था। लेकिन उस स्त्रीधन से उन्होंने अपने ऊपर जो कर्जा था, उस कर्जे को उन्होंने पत्नी के स्त्रीधन से उतारा और उस स्त्रीधन को पत्नी को कभी वापस नहीं दिया गया। इस तरह से पति और उसकी मां ने पत्नी के स्त्रीधन को हड़प लिया और उसका मिसयूज किया। उसके बाद उनके बीच डिस्प्यूट शुरू हुए तो उस पत्नी ने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल किया और साथ ही उस स्त्रीधन को वापस मांगने के लिए भी एक केस फाइल किया। फैमिली कोर्ट द्वारा पति और सास के अगेंस्ट फैसला सुनाया गया। फैमिली कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि जो 89 गोल्ड कॉइन्स थे, जिसकी कीमत बनती है जो कि 8,90,000 की बनती है, वो उन्हें रिटर्न किया जाए और साथ में 2 लाख रुपए भी उन्हें रिटर्न किया जाए। दोस्तों, उसी कोर्ट में पति का काउंटर क्लेम था कि शादी के समय जो उन्होंने पत्नी को गोल्ड चेन और गोल्ड रिंग दी थी वो उन्हें वापस दी जानी चाहिए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति के क्लेम को रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि जो पति ने पत्नी को दिया था वो गिफ्ट था, जो कि उन्हें वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को पति द्वारा केरला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। केरला हाई कोर्ट महिला की बात को मानने से इनकार किया। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी के पास कोई सबूत ही नहीं है जिससे ये सभी क्लेम्स को साबित कर सके। कोर्ट का ये भी कहना था कि ना ही आपके पास कोई सबूत है कि आपने घर से इतना सोना लेकर आई और उसको सोने को उसकी सास को दिया, इसका भी कोई सबूत नहीं है, और सास ने इसको किसी और को बेचा, इसका भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये सभी आरोप पत्नी साबित नहीं कर पाई। तो हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि जो 89 गोल्ड कॉइन्स की जो अमाउंट है 8,90,000, उसे पत्नी को वापस देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए पत्नी को वापस दिया जाए, बाकी कोई अमाउंट पत्नी को वापस नहीं मिलेगी। इसके बाद हाई कोर्ट की ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है पत्नी द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस दिया जिसमें उन्होंने स्त्रीधन की डेफिनेशन को क्लियरली मेंशन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट का जो रेफरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका नाम है प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया था स्त्रीधन की डेफिनेशन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्त्रीधन का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक महिला को विवाह के समय या उसके बाद उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदारों द्वारा दी जाती है, जिसमें आभूषण, कपड़े, घरेलू सामान, नकदी या संपत्ति शामिल हो सकती है। तो किन किन चीजें ऐसी चीजें हैं जो स्त्रीधन में आती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी महिला को कोई भी सामान मिला हो उसके शादी में 7 फेरों से पहले, वो उसका स्त्रीधन माना जाएगा। जब कोई लड़की विदा की जाती है अपने ससुराल में,
तब उसको जो सामान या चीजें दी जाती हैं वो उसका स्त्रीधन कहलाएगा। जब लड़की अपने ससुराल जाती है और जो कुछ उसे वहां पे गिफ्ट के तौर पर जेवर या जो कुछ भी सामान उसको दिया जाता है अपने इन लॉज की तरफ से, यानी सास ससुर की तरफ से, वो सभी गिफ्ट स्त्रीधन कहलाएगा। फिर जो गिफ्ट उसको अपने यानी लड़की के माता पिता और भाई की तरफ से जो भी कुछ सामान मिला हो वो उसका स्त्रीधन के कैटेगरी में आएगा, वो स्त्रीधन कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन पत्नी की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, जिसे वो अपनी मर्जी से रख सकती है, जिसे वो जैसे अपनी मर्जी चाहे उसे यूज कर सकती है। पति का उसके स्त्रीधन पे कोई भी अधिकार और कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी नौबत आ भी जाती है कि पति को पत्नी की प्रॉपर्टी को यूज करना पड़े, उसके पैसों को यूज करना पड़े, तो पति की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे वापस करे या फिर उसके बराबर के पैसे उसे वापस करे। स्त्रीधन पति पत्नी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं होती, केवल और केवल वो पत्नी की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया और पत्नी की जो अमाउंट थी उसे और भी बढ़ा दिया, जो कि 8,90,000 थी पहले, और 2 लाख का जो चेक लौटाना था, जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था, उसे कुल मिलाकर जो 11 लाख अमाउंट बन रही थी उसे बढ़ाकर 25 लाख अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो अब पति को 25 लाख रुपए की अमाउंट अपने पत्नी को लौटाना होगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमें ये मालूम होता है कि पत्नी का स्त्रीधन केवल पत्नी का ही होता है, उस पे उसके पति का और उसके घर वालों का कोई अधिकार नहीं होता। और हमें ये भी देखने को मिला कि पति को किसी अगर इमरजेंसी में पत्नी के स्त्रीधन को यूज करना भी पड़े तो पति की ये ड्यूटी बनती है कि उसे उस अमाउंट को वापस करे। दोस्तों, ये था लेटेस्ट जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है। आप उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपने किसी मैटर में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।